हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आज की थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि आज की वीडियो किसके ऊपर होने वाली है। तो आज खास करके मैं प्रीति सिस्टर पर बात करूंगी और राधा राज पर बात करूंगी। और बाकी तो चारों तरफ से जो एक दूसरे को धमकियां मिल रही हैं, चाहे छोटे छोटे यूट्यूबर को धमकी दिया जा रहा है, चैनल पर नुकसान करने की कोशिश की जा रही है, तो मैं उस पर भी बात करूंगी। प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। दोस्तों, तो अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो में। तो आते हैं हम पहला नंबर हम आ जाते हैं प्रीति सिस्टर पर। प्रीति बीजी रिएक्शन उनका चैनल है। एक प्रीति की दुनिया था जो कि वो खराब हो गया चैनल, और अभी रिएक्शन एक्सप्रेस रिएक्शन उनका चैनल है। चेहरा उनका फेमस है, जो गोरखपुर साइड का ज़्यादातर वीडियो बनाती हैं और मेरे से बहुत ज़्यादा उनकी गहरी मित्रता भी है। तो आज उनके लिए मेरे को बहुत बुरा लग रहा है, इसलिए कि जब भी मेरे पर कोई भी ऐसा मुसीबत आता है तो मेरे लिए वो खड़ी होती हैं और मेरे लिए वीडियो बनाती हैं। तो ये जो भी उनके साथ हुआ मेरे को काफ़ी हर्ट हुआ, और मैं कल से ही सोच रही थी एक वीडियो बनाऊंगी। चैनल क्या क्या है यार, लेकिन एक होता है ना कि एक दिल का रिश्ता होता है, तो चैनल से बढ़ के वही होता है। तो एक खून के रिश्ते से भी ज़्यादा एक दिल का रिश्ता बहुत मायने रखता है, और वो हमारा है उनसे। तो उनके चैनल पर जिस तरीके से गोरखपुरिया भौजी के हस्बैंड महादेव का 3 कमेंट आया, मैंने तीनों कमेंट रीड किया, और जो वो अपने चैनल पर लगाए थे उसको भी प्रीति सिस्टर ने पिन किया हुआ है, और भी उन्होंने अपनी बातों को भी रखा है कम्युनिटी शेयर किया है। उनके जो उनके थे कि मैं आपको बड़ी बहन मानता हूँ, मेरे को आपसे उम्मीद नहीं थी। तो क्या प्रीति सिस्टर का वीडियो आप ठीक से देखे थे? महादेव जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, बहुत कायदे से पूछ रही हूँ। हम लोगों का कोई ऐसा नहीं है कि गाली गलौज से ही बात करूँगी, इसलिए कि हम लोग पढ़े लिखे हैं तो बहुत अच्छे से आपसे पेश आएंगे। आपकी तरफ तो बहुत गाली गलौज जो भी है आप लोगों का सहना, और वो चीज़ एक दूसरे को बोलना बहुत अच्छी तरीके से आता है, जो सभी को समझ में आता है। अगर अच्छे लोग आपके लिए कुछ अच्छी बातें कहते हैं तो आप कमज़ोर समझकर उन्हीं पर आप मतलब वार करते हो, उन्हीं को टारगेट करते हो, उन्हीं के वीडियो में आकर धमकी भी दे जाते हो, उनके लिए आप कम्युनिटी भी शेयर कर देते हो, हर चीज़ हो जाता है। अभी कुछ दिन की बात है, 2-4 दिनों की बात है, राधा राज की कम्युनिटी में कितनी गालियां पड़ी थी गोरखपुरिया भौजी को, जो कि बाबा ठाकुर ने दिया था। इतनी गालियां क्या कम नहीं था? उसके लिए आपने आवाज़ उठाया है, लेकिन उनको एक बार भी उनका नाम नहीं आया है। सिर्फ राधा राज का नाम ही क्यों आया? इसलिए कि राधा राज के कम्युनिटी से शेयर किया गया है, और अभी राधा राज का जो चैनल है बाबा ठाकुर के मैनेजमेंट में है, वही मैनेजमेंट कर रहे हैं। अब उनके दिमाग में क्या कुछ चल रहा है कि राधा राज के कम्युनिटी में ही ये बातें, जो गाली गलौज वाली वीडियो थी, वो वीडियो देखने लायक नहीं थी। जो आपको इतनी इतनी गंदी गंदी गालियाँ, क्या कौन कौन सी नई गालियाँ दी गई, जो कि सभी ने देखा होगा, करीब करीब सभी ने देखा होगा। और मैंने राधा राज का भी वीडियो देखा, मैंने एक शॉर्ट वीडियो देखा राधा राज को, जब ये पता चला कि मेरी चैनल पर कम्युनिटी डाला गया है, और क्या राधा राज के मन से डाला गया था कि बाबा ठाकुर ने अपने मन से डाला था, ये सारी चीज़ें किसी को भी नहीं पता है, और गलत ये चीज़ है। ये मैंने पिछले वीडियो में विरोध किया था कि ये राधा राज के जो कम्युनिटी शेयर किया गया था गाली वाला वीडियो, ये बिल्कुल गलत है, और राधा राज के ऊपर कितना गलत प्रभाव पड़ेगा। और बहुत सारे लोग यही कहेंगे कि राधा राज ने ऐसा क्यों किया, गाली गलौज वाले चैनल को क्यों प्रमोट किया, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेकिन जब राधा राज को ये पता चलता है तो एक शॉर्ट वीडियो मैंने उनका देखा, उन्होंने बोला कि मेरे चैनल को आप मैनेजमेंट करते हो, मानते हैं कि सीएमएस में मैंने दिया है, और आप ही सारा मेरे चैनल का सारा कुछ देखते हो, तो इतना भी नहीं है कि गाली गलौज वाला कम्युनिटी शेयर करो, जल्दी से उसको डिलीट करवाइए, चाहे हम डिलीट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हुई, और ये गोरखपुरिया भौजी के
कहीं ना कहीं बहुत ही गलत, मतलब उनको बुरा लगा, उनके फैमिली को बुरा लगा, उनकी बेटियों तक को भी गाली दिया कि हर चीज़, मतलब क्या ये चीज़ प्रमोट नहीं की जाती। मुझे भी ऐसा बुरा लगा था कि ये सारी चीज़ें जो भी है, बाबा ठाकुर को मैं नहीं जानती, लेकिन इतना पता है कि जब ये अयोध्या कांड हुआ था, जिस समय राधा राज का चैनल डिलीट हुआ था, तो तब बाबा ठाकुर का नाम आया था कि वो बोले थे कि हम आपका चैनल लाएंगे। उस समय मैंने उनके चैनल को जाकर देखा, उनके चेहरे को भी मैंने देखा है। तो अब कौन है, इतना बहुत सारे वीडियो में मैंने देखा कि वो हैकर हैं और धमकी भी दे देते हैं, गाली भी दे देते हैं, लेकिन उनको बोलने की किसी को हिम्मत नहीं होती है। क्यों? अगर आप भी सेमस में सबका चैनल लेते हो, हर चीज़ आपको भी पता है कि हाँ मैनेजमेंट होता है, चाहे आपके हाथों में वो चैनल रहता है, तो भाई उनके हाथों में राधा राज का चैनल, तो इसमें राधा राज ने अपनी सफाई दी है। और क्या चीज़ है क्या नहीं है, क्या राधा राज के मन से ये कम्युनिटी शेयर हुआ था, ये बिल्कुल गलत है। इसको मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ, जैसा कि गाली गलौज। लेकिन अब गाली गलौज की बात आई है तो उनको बाबा ठाकुर को एक बार भी वीडियो में नहीं बोला गया है, सिर्फ राधा राज को ही टारगेट किया गया है। जो राधा राज पर FIR हुआ है, ये पूरी तरीके से क्लियर हो गया है कि गोरखपुरिया भौजी ने राधा राज पर FIR किया है, इसलिए कि जो गाली गलौज का चैनल प्रमोट किया गया है वो राधा राज के बड़े वाले चैनल जो 17 लाख का है, उसके कम्युनिटी में शेयर किया गया है। तो बिल्कुल राधा राज का जिम्मेदारी बनता है कि उनके चैनल पर क्यों ये प्रमोट किया गया। तो अब राधा राज क्या समझेंगे, लेकिन चैनल तो उन्हीं का है, तो आरोप उन्हीं पर आएगा। लेकिन जिसने किया, जिसका वीडियो प्रमोट किया, उसका भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऐसा गंदा गंदा गाली नहीं देना चाहिए। मैं जहाँ पर जो गलत रहता है वहीं पर बोलती हूँ। लेकिन अब यहाँ पर मैं आती हूँ प्रीति सिस्टर पर। जो प्रीति सिस्टर ने वीडियो बनाया था, उस पर जो धमकी मिली है वो नाजायज धमकी मिली है, उस पर धमकी नहीं आना चाहिए। जो गाली गलौज कर रहा है, आप तो उसको, आपको बोलने की हिम्मत तक नहीं पड़ी। एक भी बार आपने बोला बाबा ठाकुर के बारे में, एक बार भी नहीं ना बोला। लेकिन एक जो कमज़ोर महिला है उसके बारे में आप आकर कम्युनिटी भी डालते हो, जो कि पिन किए थे आप अपने चैनल पर, और 3 कमेंट में धमकी मिली थी। वो सारी चीज़ें मैंने स्क्रीनशॉट लिया, और मैं इसीलिए मैं प्रीति सिस्टर के लिए ये वीडियो बनाती हूँ कि जो कमज़ोर होता है उसी पर लोग वार करते हैं। उनका एक चैनल पहले भी खराब हुआ है, और जो ये नया चैनल एक्सप्रेस करके चैनल है, एक्सप्रेस रिएक्शन, तो इस पर बड़ी मेहनत कर रही हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करी हैं। हम जानते हैं कि वो आर्थिक स्थिति उनका थोड़ा डाउन है, और वो चाहती हैं कि कब हम इधर, मतलब इतने दिनों से वो चैनल पर काम कर रही हैं, उनका चेहरा भी फेमस हो गया है, लेकिन अभी तक उनको 1 रुपया भी अर्न नहीं हुआ है। ये मैं क्लियर कर रही हूँ कि अभी तक उनको 1 रुपया भी अर्न नहीं हुआ है। इतने दिनों से, 3 साल से वो मेहनत कर रही हैं, लेकिन क्या कारण से कोई भी चैनल बनाती हैं तो उनके चैनल पर कुछ दिक्कतें आ जाती हैं। अब ये चैनल से कुछ उम्मीदें थी, उनको ऑपरेशन भी कराना है, बहुत सारी बीमारियों के घेरे में वो हैं। वो सोचती हैं कि चलो भाई, इतनी दूर अपने घर से, इतनी दूर तमिलनाडु में, जो बिहार से जाकर तमिलनाडु में वो रहकर और कंपनी में दिन रात ड्यूटी करती हैं, जो नाइट ड्यूटी भी करती हैं, जो दिन का रहता है वो भी करती। उनके पति पत्नी दोनों मिलकर इतना हार्ड वर्क करते हुए भी वो चैनल को चलाती हैं, और चैनल पर इतना मेहनत करती हैं कि वो सभी के लाइव में भी, ड्यूटी के दौरान भी जाकर 2-4 कमेंट करती हैं। मतलब सब उनके व्यवहार से सभी लोग प्रभावित हैं, और कोई भी वो गलत ऐसा नहीं बोली हैं कि उनके चैनल पर आकर धमकी दिया जाए। सिर्फ कमज़ोर को यहाँ पर दबाया जाता है, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। हम जानते हैं कि बड़े बड़े लोगों को आप लोग नहीं बोलेंगे, बाबा ठाकुर के लिए एक भी मुंह से शब्द नहीं निकला ना। यही तो उन्होंने बोला था कि भाई वो तो राधा राज के बोले। और एक बात उन्होंने बोला कि जो ये जादू टोने वाली चीज़ें होती हैं, इसको आप लोग बढ़ावा देते हो, तो ये बिल्कुल गलत है। ये थोड़ी है कि आपके पास इतने सारे चैनल सीएमएस में लिए हैं, चाहे आप बड़े यूट्यूबर हैं, गोरखपुर के सबसे बड़े यूट्यूबर में आप गिने जाते हैं,
तो इस बात से आप किसी को भी धमकी दे सकते हैं। छोटे छोटे यूट्यूबर क्या अपना काम नहीं करेंगे? आप जब सोशल मीडिया पर सारी चीज़ें लाते हो और जो गलत चीज़ें लाते हो तो हम तो उसी पर न बोलेंगे। हम आपसे ही कंटेंट उठाते हैं, इसलिए कि हमारा रिएक्शन चैनल है। तो हम थोड़ा टाइम बंद कर दीजिए मोबाइल। तो हम इसी से कंटेंट उठाते हैं और हमारा भी इसी से कुछ न कुछ भला होता है। मानते हैं कि प्रीति सिस्टर बहुत मेहनत कर रही हैं और सभी की नज़रों में उनके चैनल निगाह में हो गया है कि कैसे 2 महीना में उनका मोनेटाइज हो गया, अब तो वो पैसे अर्न करने वाली हैं। तो ऐसा नहीं है, वो मेहनत कर रही हैं अपने लिए। और कोई भी गलत, मैंने उनकी वीडियो 3 बार वॉच की है, 3 बार मैं वॉच की हूँ। कोई ऐसा गलत चीज़ वो नहीं बोलती हैं, ना कभी किसी को गाली देती हैं, कभी भी गाली देती हैं नहीं। और जादू टोने की रही बात, तो आप लोगों के पास अब कोई कंटेंट नहीं बचा है तो जादू टोने वाली बात आप लाते हैं, तो इसके लिए बहुत सारे कमेंट में भी आपको बोला गया है। अब मानते हैं कि वो चैनल पे बोल दी कि चलो भाई जादू टोने को आप लोग इतना बढ़ावा देते हो, ये गलत चीज़ है। समाज में, दुनिया में सभी लोग रहते हैं और इस चीज़ को, दकियानुसी चीज़ों को एकदम नहीं लाना चाहिए। अगर ये जादू टोने वाली बात है तो आप कैमरा भी कर सकते हो, झड़वा लो, फुकवा लो, चाहे जो भी आपके दरवाजे पर। पब्लिक में दिखाओगे तो पब्लिक तरह तरह की बात बिल्कुल करेगी। कोई आपके फेवर में होगी जो इस पर विश्वास करते हैं, भूत प्रेत जो जादू टोना पर जो विश्वास करते हैं, वो तो आपके लिए वीडियो बनाएंगे तो बहुत अच्छा, इसलिए कि आप वो काम कर रहे हो, उस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हो। तो जो उसमें विश्वास करता है आपके लिए वीडियो बना देता है तो उसके लिए बहुत अच्छा। और जो इस पर थोड़ा सा ये चीज़ बोल देता है कि इसको बढ़ावा न दिया जाए, ये सारी चीज़ें पुरानी बातें हैं। अब कोई टोना टमारी, जादू टोना और ये क्या कहते हैं भूत प्रेत नहीं रहा। तो आप उसका कंटेंट बनाकर पैसे कमाते हो। अगर इस पर कोई 2 शब्द अगेंस्ट बोलता है तो आपको क्यों बुरा लगता है? आप कमेंट में लिखे हैं कि जादू टोने वाली बात सही है, आपके लिए सही होगा। सबकी नज़रें अलग अलग हैं, सबके सोच अलग अलग हैं। हो सकता है कि भाई हम लोग तो भूत प्रेत कभी देखे ही नहीं हैं, ना कभी इस पर विश्वास रखते हैं, तो अपने अपने विचारों को हम अपने अपने वीडियो में रखते हैं। तो इस पर कोई बुरा लगने वाली बहुत बड़ी बात नहीं थी, बहुत बड़ी बात नहीं थी मेरी समझ से, इसलिए कि मैंने पूरी वीडियो देखी। और जितने भी एक और सिस्टर हैं, दर्पण सिस्टर, उन्होंने भी वीडियो बनाया उनके लिए, लेकिन वो एक तरफा नहीं बनाई हैं, 2 तरफा बनाई हैं। तो मैं तो यही चाहूँगी कि भाई प्रीति सिस्टर ने कोई गलत वीडियो नहीं बनाया है। और उन्होंने अपने कम्युनिटी में भी लिखा है कि अगर आपने बोला है कि आप अपने चैनल पर अपना काम करो, दूसरे मैटर पर काम करो, दूसरे चीज़ों पर काम करो, मेरा नाम नहीं आना चाहिए। चाहे मेरे बारे में कुछ मत बोलिए, दूसरे मुद्दे पर आप बात करो और मेरा मुद्दा लेकर मत आओ। खासकर मेरी वाइफ के बारे में न बोलो, न मेरी वाइफ का नाम आना चाहिए, थंबनेल में भी नहीं जाएगा भाई, अच्छी बात है। लेकिन आप सोशल मीडिया पर अगर इस तरीके से बोलोगे तो हम नहीं बोलेंगे। मानते हैं कि हम कंट्रोल कर लेंगे, प्रीति सिस्टर कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन और सबका मुंह कैसे बंद करोगे? चैनल डिलीट करके, चैनल पर स्ट्राइक देके? इसी तरह ना मुंह बंद करना है कि कुछ आपके हाथ में, जब आपकी सच्चाई को सामने लाया जाता है तो आप चैनल पर आ जाते हो कि चैनल पर स्ट्राइक दे देंगे, कॉपीराइट दे देंगे, ये दे देंगे, वो देंगे। इस तरह की धमकी आप बड़े बड़े लोगों को पर क्यों नहीं देते हो? अब गाली की बात आती है, चलिए मैं गाली का भी बात मैं कर लेती हूँ। जिस तरीके से बाबा ठाकुर ने जो गंदी गंदी गालियाँ दी थी, जो कि मुझे भी बुरा लगा और मैंने देखा, यहाँ तक कि आपकी लड़कियों को भी भद्दा भद्दा चीज़ बोला गया, ये गलत है। इसको प्रमोट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस पर राधा राज को भी एक्शन लेना चाहिए कि राधा राज के चैनल पर ये सारी चीज़ें आई हैं तो राधा राज भी दोषी होंगी। खैर, राधा राज ने अपनी सफाई में आकर बोला है, लेकिन हुआ तो उन्हीं के चैनल से है। अब आ जाते हैं हम आपके मुंह बोले बेटे अग्नि पासवान पर। जो अग्नि पासवान रूप तारा को जो गंदी गंदी गालियां, एक कोई कागज लेकर कुछ FIR वगैरह का, कुछ ऐसा मुकदमा वगैरह का कागज था जो पहले का था, रूप तारा को बेवजह, मतलब कोई गुस्सा वाली बात ही नहीं थी। रूप तारा ने आपको न गाली दिया था। इस समय की बात कर, जब उनके में और ये RK रजनी कौशल में और रूप तारा में कुछ बातें हुई थी, कुछ पैसे को लेकर, चाहे कुछ ऐसा, थाने वगैरह तक लोग पहुँचे थे। वहाँ पर रजनी ने सिर्फ भौजी का नाम लिया था,
तो उसने बोला कि यहाँ पर भौजी का मैटर है ही नहीं है, यहाँ पर हमारा और आपका मैटर है, इसमें रूप तारा का कहाँ गलती था। अभी फिलहाल तो रूप तारा ने कोई गाली नहीं दिया था अपने चैनल से, जो कि अग्नि पासवान इतना गंदा गंदा गाली दिया, इतना गंदा गंदा गाली दिया था कि वो वीडियो देखने लायक नहीं था। उसके बारे में महादेव जी आप क्या कहते हैं, आप बताइएगा ज़रा, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो। एक बार आपने रोका, एक बार भी अपने मुंह बोले बेटे को रोका नहीं, ना रोका, नहीं रोका ना, कि उसमें रूप तारा का इस समय जो मैटर कौशल में उनके में चल रहा था, उसमें इनको गाली देने की क्या जरूरत थी। उसमें ना गोरखपुरिया भौजी का उसने बोला यही बात, रूप तारा की भी मैंने वीडियो देखा जो सुलहनामा वाला वीडियो था, उसमें रूप तारा ने कुछ भी ऐसा गलत नहीं बोला था। उसने यही बोला था भौजी औजी को छोड़ो, अब जो मैटर आया है हम उस पर बात करेंगे। तो उस पर इतनी गाली, कैसे गुस्सा आता है बिना वजह। अगर कोई अच्छे से वीडियो बना देता है, अगर आपकी बातों को समझा देता है, आपको अच्छी राह दिखा देता है, इसलिए कि प्रीति सिस्टर को आप बोल रहे हैं कि आप बड़ी बहन, अगर बड़ी बहन के नाते उन्होंने अपनी ये राह चीज़ दिखाई कि ऐसा भूत प्रेत वाला जो भी हो, तो आपको बड़ा बुरा लग गया। अब गाली के चीज़ों को जो बाबा ठाकुर ने गाली दिया उसके लिए क्या कहना चाहते हैं, और जो आपके जो मुँह बोले बेटे हैं उन्होंने गाली दिया उसका क्या, उस पर भी तो आप विचार करिए कि नहीं देना चाहिए। भाई उनके गाली देने के बाद ही तो इनका गाली आया है। मानते हैं कि वो रूप तारा को दिए, रूप तारा चाहे विकास बारूद को दिए गाली, मानते हैं, लेकिन बाबा ठाकुर का तो बाद में वीडियो आता है जो कम्युनिटी शेयर होता है राधा राज का। तो आप पहले अपने घर की चीज़ों को रोकिए, उसके बाद दूसरे पर आइए। गाली तो मैं जानती हूँ कि किसी को भी नहीं देना चाहिए, लेकिन गाली गलौज आपकी तरफ से भी दिए जाते हैं। भले आप अपने चैनल पर ना दीजिए, आप क्या कहते हैं, धाकड़ न्यूज़ पर आप लोग सारी चीज़ें करते हैं और साफ साफ निकल जाते हैं कि मेरे चैनल पर कुछ नहीं है। वो तो न्यूज़ चैनल पर है, लेकिन न्यूज़ चैनल पर तो आपका ही वाइट रहता है। तो यही सारी बातें हैं। उन्होंने क्या बोल दिया भाई, उसी के लिए तो बोला था जो ज्योति का जो पहला प्रेमी अपने को आकर आपके दरवाजे पर वैसे वैसे लोगों को शरण देते हो, तो इसमें क्या बुराई था। इससे भी घटिया घटिया लोग वीडियो बनाते हैं, उनका नाम क्यों नहीं लेते हैं, उनको क्यों नहीं आप धमकी देते हो। एक वो बेचारी परेशान है, खुद परेशान है, और कभी उनका वीडियो गलत नहीं होता है। उनके पास आकर एक से सब्र नहीं हुआ, मतलब आपने अपने वीडियो में वो पिन किया था उससे सब्र नहीं हुआ, तो आकर 3 कमेंट जड़ दिया। इतना एक महिला को इतना कमज़ोर आप लोगों ने समझ रखा है, वो भी ऐसी महिला जो 1 रुपये अर्न नहीं कर रही है। बताइए, आप हमारी बातों को ज़रूर जवाब दीजिएगा, वीडियो आप तक पहुंचेगी ज़रूर, इसलिए कि मैं आपको ही मेंशन करूंगी, तो मेरी बातों का ज़रूर जवाब दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, यही छोटा सा वीडियो मैं प्रीति सिस्टर के लिए बनाई हूं, और प्रीति सिस्टर की कोई वीडियो ऐसी नहीं होती है जो किसी को हर्ट करे। बाकी सिर्फ गोरखपुरिया भौजी का उन्होंने नाम लिया है और थंबनेल में, तो चलिए भाई, उन्होंने भी आज से कसम खा लिया है कि मैं बिहारी हूँ और अपने बिहार का कसम खाती हूँ कि आज के बाद कभी भी आपके मुद्दे पर बात नहीं करूँगी, और वो नहीं बात करेंगी। इतना मुझे पता है कि जब एक बार वो जबान दे देती हैं फिर दोबारा उस मैटर पर नहीं आएंगी, और आइंदा हम लोग भी नहीं बनाएंगे भाई। लेकिन आप जो सोशल मीडिया पर सामने दिखाते हो उस पर तो लोग बोलेंगे ना। कमेंट वाले के लिए क्या बोल रहे हैं, कमेंट में जो गलत गलत लोग आप लोगों को बोलते हैं, कमेंट वालों के लिए आप क्या बोलना चाहते हैं। मानते हैं कि वीडियो पर तो आप आकर धमकी भी दे दोगे और ये क्या कहते हैं स्ट्राइक भी दे दोगे, मानते हैं स्ट्राइक दे दोगे, किसी के पेट पर लात मार दोगे, लेकिन आपके पेट पर एकदम सुरक्षित रहना चाहिए। आप कुछ भी करते रहो, कुछ भी करके व्यूज कमाते रहो, अच्छा से रहते रहो, जीवन अच्छा से निर्वाह करते रहो, लेकिन एक कमज़ोर महिला पर आप इस तरीके के आकर वार नहीं कर सकते हैं। इसलिए कि वीडियो पर सबका अधिकार है, सब ये रिएक्शन चैनल है, इतना रिएक्शन चैनल पर बुरा नहीं लगना चाहिए। हालांकि उनकी वीडियो में कोई ना गाली गलौज था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ मुद्दे की बात थी। तो चलिए दोस्तों, मेरी वीडियो कैसी लगी। और राधा राज की रही बात भाई, अब राधा राज का मैटर है तो वो आप जाने, वो जाने, लेकिन गाली की बात आई, चाहे प्रीति सिस्टर की बात आई, तब मैं इस वीडियो को लेकर आई। बाकी और मेरा कोई आपसे नहीं है कि हम आप भाई क्यों बैर करेगा, लेकिन जो गलत चीज़ें होती हैं उस पर ही वीडियो बनती हैं।
जब गलत चीज़ें होने लगती हैं ना तब वीडियो बनती हैं। ऐसे आराम से कोई ब्लॉगिंग करेगा, अपनी चीज़ों को दिखाएगा तो कोई पागल तो है नहीं कि उस चीज़ को ले आकर फालतू चीज़ों को बोलेगा। तो चलिए दोस्तों, मेरी वीडियो कैसी लगी, एक छोटा सा वीडियो, मेरा ये कोई रिएक्शन वीडियो नहीं था, सिर्फ बात का एक जवाब था। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।